श्रीलंका तक आ गया ईरान के समर्थन में, लेकिन हमारे देश में हमारी सरकार ईरान पर चर्चा करने से डर रही है, ईरान पर बात करने से कतरा रही है, घबरा रही है। दरअसल दोस्तों बताऊंगी आगे आपको क्या है पूरा माजरा, कि आखिर संसदीय सत्र शुरू होते ही क्यों ओम बिरला के पीछे सरकार को छिपना पड़ गया। सब कुछ आपको बताऊंगी, तो आखिर तक वीडियो में हमारे साथ बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों श्रीलंका तक अब स्पेन के बाद श्रीलंका छोटा सा एक देश है जो अमेरिका इस बात को कैसे लेगा, इजराइल कैसे लेगा, इस बात को बिना सोचे समझे या उसे दरकिनार करते हुए श्रीलंका ने ईरान का समर्थन करने का एक तरीके से ऐलान कर दिया है। पर भारत की संसद में, हमारे देश की संसद में सरकार ने ईरान नाम सुनकर हमारी सरकार घबरा रही है। दरअसल इंडियन ओशियन की लहरों के बीच अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का पारा जो है फिर एक बार चढ़ गया, जहां एक और पड़ोसी देश श्रीलंका जो है, श्रीलंका ने ईरान के साथ खड़े होकर के एक बड़ी मानवीय घोषणा की है, बहुत ही ह्यूमैनिटी दिखाई। वहीं दूसरी ओर हमारे देश के भीतर हमारी सरकार डरी हुई महसूस कर रही है। हमारी सरकार संसद में इस मुद्दे पर चर्चा करने से इनकार कर रही है, जिसे लेकर के विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा शुरू कर दिया है। विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार ईरान के मुद्दे पर बहस करने से इस कदर डर रही है कि वो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पीछे छिपने की कोशिश कर रही। दोस्तों इंडियन ओशियन में सुरक्षा और डिप्लोमेटिक जो भी प्रोटोकॉल्स होते हैं उसके बीच श्रीलंका ने एक काफी दुस्साहसिक कदम उठाया। काफी इसका मतलब कह सकते हैं ना कि हाँ, अमेरिका के सामने ये दुस्साहसी है, लेकिन मैं तो कहूंगी ये बहुत ही साहसिक कदम है। श्रीलंका सरकार ने ऑफिशियली ये घोषणा की है कि ईरानी जहाज, जितने भी ईरानियन जहाज होंगे, ईरानी जहाजों से बचाए गए किसी भी नाविक को श्रीलंका में 1 महीने का फ्री वीजा दिया जाएगा। खबर में देखिए, ट्वीट में देखिए, साफ तौर पर लिखा गया है कि श्रीलंका ने ये ऐलान किया है कि 1 महीने के लिए जो नाविकों को बचाया गया है उन्हें फ्री वीजा दिया जाएगा श्रीलंका की ओर से। इसके साथ ही श्रीलंका ने उन्हें पूर्ण मानवीय सुरक्षा, मतलब पूरी तरीके से उनकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी श्रीलंका ने ले ली है। अब अंतर्राष्ट्रीय जो भी बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, पत्रकार हैं, उनका कहना है कि इसे जो इंडियन ओशियन क्षेत्र में ईरान के बढ़ते प्रभाव और श्रीलंका के साथ उनकी विदेश नीति में समझौता कहीं ना कहीं ईरान ने कर लिया है। दोस्तों आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जहां सत्ता के आगे नतमस्तक है, वहीं पर 4 PM बेबाक और बेखौफ पत्रकारिता को जिंदा रखने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। हम पर मुकदमों से लेकर के चैनल बंद करने का भी दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन हम हारेंगे नहीं। 4 PM पूछेगा सवाल सत्ता से। बस इस मुश्किल दौर में हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें। ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप हमें आर्थिक तौर पर 4 PM को, स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। ईरानी नाविक जिन्हें श्रीलंका ने बचाया, जिसमें आपको याद होगा आइरिस में जो हमला हुआ था, तो उसमें श्रीलंका ने जिन ईरानी सैनिकों को बचाया था, नाविकों को बचाया था, उनके लिए श्रीलंका ने ये ऐलान किया है और ये वाकई बहुत बड़ा ऐलान है। बड़े बड़े एनालिस्ट इसे इसी तरह देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों हमारे देश में हम ईरान का नाम लेने से कतरा रहे हैं। हम नहीं, हमारी सरकार कतरा रही है। यह आरोप संसद में, संसद के बाहर विपक्ष ने लगाया। दरअसल आज संसद में क्या हुआ उसे थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि संसद में ईरान पर चर्चा मतलब नहीं करने दिया गया है। विपक्ष ईरान पर चर्चा करना चाहता था, लेकिन सरकार ने करने नहीं दिया। अब भारत में विपक्षी दलों ने मांग की थी कि जब पड़ोसी देश ईरान के प्रति इतना नरम रुख अपना रहे हैं, तो भारत सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, जो सरकार कर नहीं रही। हालांकि संसद के भीतर दृश्य जो है वो पूरी तरह से अलग था। कांग्रेस की बात करें,
समाजवादी पार्टी की बात करें यानी अखिलेश यादव की बात करें, टीएमसी में महुआ मैत्रा समेत जितने भी सांसद थे उनकी बात करें, चाहे लोअर हाउस अपर हाउस दोनों जगह पर, तो उन्होंने ईरान के मुद्दे पर चर्चा के लिए दबाव बनाया। तो सरकार ने कथित तौर पर इस विषय को टालने के लिए संसदीय प्रोटोकॉल का, पार्लियामेंट्री प्रोटोकॉल का सहारा लिया और उसमें भी उन्होंने ओम बिरला के पीछे छिपना मुनासिब समझा। क्या कहा गया कि ओम बिरला के लिए आप लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन आप लोगों ने लाया था पिछले सत्र में, इस सत्र में हम उसका आलोचना करेंगे, इस सत्र में उस पर हम चर्चा करेंगे। रात गई बात शायद नहीं चलती है। अगर प्रोटोकॉल के मुताबिक ओम बिरला पर पहले से बहस तय थी तो उसी पर बहस करनी होगी, लेकिन स्थिति देखकर चीजें बदलती हैं। अब ईरान को लेकर के जो माहौल बना हुआ है उसमें भारत का स्टैंड कहां पर है, इस पर विपक्ष बहस करना चाह रहा था और ये वाजिब बहस है। ये ऐसा नहीं कि मतलब मुंह उठा के कुछ भी विपक्ष मांग कर रहा है, ये बहुत ही वाजिब मांग है विपक्ष का। ओम बिरला पर हम चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन पहले हम ईरान पर हमारी सरकार, हमारे देश का स्टैंड क्या है उस पर हम बात करना चाहते हैं। लेकिन सरकार ने इस पर बात करने से, जो भी आज स्पीकर सीट पर बैठे हुए थे, जो भी राज्यसभा में बैठे हुए थे सभापति के तौर पर, सबने इस पर डिस्कशन करने से मना कर दिया और वजह ओम बिरला का अविश्वास प्रस्ताव दिखाया गया। ओम बिरला के अविश्वास प्रस्ताव के पीछे आज सरकार को छिपना पड़ गया। अब दोस्तों, राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा गर्म है कि बीजेपी सरकार ईरान के संवेदनशील मुद्दे पर बहस को ड्रॉप आउट करना चाह रही है, इस पर बात करना नहीं चाह रही। ईरान के नाम सुनते भाजपा सरकार कपकपा उठी है, ये विपक्ष का कहना है। विपक्ष का यह गंभीर आरोप है कि सरकार ईरान पर चर्चा के बजाय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ लाए गए नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पर ध्यान भटकाना चाहती है। इसके लिए विपक्ष ने विरोध किया। आपके स्क्रीन पर विरोध की तस्वीरें हैं, वीडियोस हैं। विपक्ष का कहना है कि सरकार बिरला के पीछे छिपने का काम कर रही है और जो इंटरनेशनल मुद्दे हैं उस पर जवाबदेही से बच रही है। इस पर कांग्रेस ने क्या कहा? कांग्रेस का कहना है कि जब श्रीलंका जैसा छोटा देश ईरान के पक्ष में मानवीय कदम उठा सकता है तो 56 इंच की सरकार क्यों कांप रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि ईरान, मतलब सपा की ओर से कहा गया है कि ईरान का मामला केवल विदेश नीति नहीं, हमारी समुद्री सीमा की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। सरकार चर्चा से भागकर देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। टीएमसी ने क्या कहा? ममता की पार्टी ने कहा कि लोकतंत्र में चर्चा करना बड़ा हथियार है, लेकिन यहाँ सरकार चर्चा को ही खत्म करने पर आमादा है। फिलहाल दोस्तों, आज के इस अपडेट पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। इस रिपोर्ट में इतना ही, आपसे जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।